श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव संपरण महापुराण कथा चल रही है। आज 29 मई तीसरे दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 मई से लेकर 2 जून तक दोपहर में 1 बजे 4 बजे तक चलेगी। यह आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारियाँ दी हैं। बहुत सारे रोचक पत्र पड़े हैं। वीडियो में हम अमलेश्वर शिव महापुराण कथा बिल्कुल नया संकट मुक्ति के लिए बताने वाले हैं। साथ ही अमलेश्वर शिव महापुराण कथा 2 माह में सभी जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए नए उपाय की जानकारी देंगे। आज 29 मई तीसरे दिन की संपरण शिव महापुराण कथा जी ने कुल 14 उपात्तर और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसी कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रसत्व आप इस छोटे से वीडियो से कर पाओगे। कहते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फूल पड़ोसी के यहाँ से तोड़ ली, किसी के बेल पत्र से बेल पत्र तोड़ ली, यहीं से समी पत्र तोड़ ली, भगवान को ऐसे अर्पित कर रहे हैं जैसे रुपए खर्च करके खुद लाए हो। सोचिए, फूल किसका? पड़ोसियों का। पत्ती किसकी? पड़ोसियों की। पूजन कर रही हो आप। भोलेनाथ को दूसरे के घर का कुछ नहीं चाहिए। समर्पण शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है, यदि आपके घर में एक चावल का दाना ही है, उसे ही आप अर्पित कर देते हैं तो वह भी संपूर्ण समर्पण माना जाता है। दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता ही है। यह व्रत आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ करना होता है, तभी जाकर आपका व्रत सफल होता है। पढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूर्णिमा जीवलास पत्र लेकर आई है। मेरी शादी 2002 हुई थी। 21 साल से बच्चे का सुख नहीं देखा। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी पिपली हो गई थी, जीवन भर औलाद नहीं हो सकती, ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया। पर तभी मेरी चाची ने शिव महापुराण कथा में पर आती है, आसन लगाकर 1 लोटा जल पानी का रखकर अपने पास में सुनने को कहा। मैंने ऐसे ही आसन लगाकर जमीन पर बैठकर कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर बाबा ने नहीं सुनी। शायद कोई कमी रह गई होगी। मैंने दोबारा पशुपतिनाथ के व्रत किए तो उस बार पशुपतिनाथ के व्रत करने से मेरी झोली भर गई है। आभार करने में पंडाल में आई। कहते हैं कथा की चौथी जानकारी की तरफ। जो पत्र लेकर आए, उन्होंने भी कहा कि हमारी शादी को कई वर्ष हो चुके थे, हमें संतान सुख नहीं। फिर हमने गुरुराड़ी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। डाल की मिट्टी को ही अपने गर्भ पर लगा लेते। व्यासपीठ पर हमने पूरा भरोसा किया, आप पर हमने पूरा भरोसा किया। आपकी कृपा से और बाबा की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। लोगों के लिए यह विशेष उपाय है जिन लोगों को काफी समय हो चुका है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सारे उपाय कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए। एक बार आप किसी डाल की कथा में जाकर बैठिए, वहाँ की रज को आप अपने गर्भ पर जरूर लगाएं, संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। कहते हैं आज कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें आशीष जी का नाम लिखा था। उसमें एक प्रश्न था, हम बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है हम गंगोत्री या हरिद्वार जा सके, हमें गंगा जल की आवश्यकता हो तो हम कहाँ से लेकर आए। इस पर गुरुजी ने कहा, आपके के नजदीक जो भी शिवालय है पर अगर कोई 1 लोटा जल अर्पित कर रहा है, शिव शंकर के पर ही गंगा जी विराजमान है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही जल गंगा जल बन जाता है। जलाधारी से जल आ रहा होता है, गंगा जल का ही एक स्वरूप है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिव पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग अपने व्यास की गद्दी पर बैठकर भी ये बात कह देते हैं। तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे, वो गंगा जल भी नहीं पी सकते कि वह गंगा जल भी शंकर पर ही चढ़ा हुआ है, शंकर की जटाओं से निकल रहा है। आज 7वीं जानकारी की ओर। पालती सिंहा जी रायपुर से पत्र लेकर आई। 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ। 2 पुत्रों ने जन्म लिया, दोनों ही महीने में शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा गर्भाशय अब खराब हो चुका है, आप संतान का चांस मत लीजिएगा। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा जी को कहा कि फाइल मोटी हो सकती है तो आप देते जरूर हैं। कहते हैं कि 3 महीने में जो जल चढ़ाते हैं तो बाबा सुनते हैं। मेरे को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। हमने विश्वास नहीं छोड़ा, रोज मंदिर में जाते रहे। एक बार सोमवार की अष्टमी आई। कहते हैं कि इस दिन बाबा जरूर सुनते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी जी के कानों में बोल दिया, बाबा मुझे मेरे दोनों बच्चे वापिस चाहिए। 3 महीने के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे फिर दोबारा 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज 8वीं जानकारी की ओर। अमलेश्वर दुर्ग
महाप्राण कथा में कुल नया संकट मुक्ति का नया उपाय गुरुजी ने बताया है। आप कभी भी किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर यह महा उपाय आपको करना है। जब आपकी कोई समस्या चल रही होती है, जीवन में दुख परेशानियां तकलीफ चल रही होती हैं, आप बहुत ज्यादा मुसीबत में घिरे हुए होते हैं, तब आपको यह उपाय करना है। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर बताया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है वह एक बार सुन लीजिए। शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास जलाधारी होती है, जलाधारी के बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों को सिर्फ स्पर्श करवाना है। उस स्थान पर आपको सिर्फ स्पर्श करना है। विषम परिस्थिति का भाव आपको वहाँ पर व्यक्त करना है। पहले आपको तीनों उंगली स्पर्श करवाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, नमः शिवाय बोलना है या ओम नमः शिवाय बोलना है। इन तीनों मंत्रों में से आप कुछ भी मंत्र बोल सकते हैं। के बाद अपनी व्यथा आप मन की कह दीजिए। फिर से दोबारा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। अपने मन की बात बोलने के बाद उस हाथ को आप अपने हृदय में करवा लीजिए। बस आपको इतना सा ही करना है। घर आ जाए, विषम परिस्थिति आपकी जल्द से जल्द कट जाएगी। कैसी भी मुसीबत क्यों न चल रही हो, वह मुसीबत आपकी दूर जरूर होगी। इस उपाय के करते समय आपको जल का चढ़ाना ना चढ़ाना ये आवश्यक नहीं है। आप रात्रि के समय भी, सुबह के समय भी कर सकते हैं। आप चाहो तो एक कलश जल चढ़ाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप ऐसे ही मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 9वें उपाय की ओर। कपिलेश्वर दुर्ग शिव महापुराण कथा का 2 माह में दुख दूर करने वाला नया उपाय गुरुजी ने बताया। इसी महापुराण कथा में बताया है, यदि आपके घर के बाहर कोई गमला है, आपके घर में कोई पेड़ लगा है, घर के बाहर या मंदिर के आसपास भी वृक्ष लगे होते हैं, बेलपत्री का वृक्ष लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के ही गमले में, किसी भी गमले में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको उस गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इसी गमले की मिट्टी उठा लेनी है और पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। बाद उस पार्थिव शिवलिंग की आपको थोड़ी सी पूजा करनी है। आप चाहो तो अष्टगंध तिलक चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। विशेषता आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बेल पत्थर शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर अर्पित करना है। कि आपने अपने हाथ में 5 बेलपत्र ली, बेलपत्र उठाई, जया, विशेरा, सामरी वाली, कोतली, देव तरीके से नाम लेते हुए आपको 5 बेलपत्र को आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर दूसरी बेलपत्र उठाई, शंकर की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए फिर आप वह बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए। तरीके से आपको 5 बेलपत्र अर्पित